स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है पथरिया क्षेत्र से ही। अभी हमने कुछ देर पहले आपको जानकारी दी थी, पथरिया क्षेत्र में एक युवक की लाश मिली है। रायपुर का युवक रहने वाला बताया जा रहा था। वैसे ही एक खबर पथरिया क्षेत्र से निकलकर सामने आ रही है। भटगांव, जानकारी के अनुसार ये निकलकर सामने आ रही है, भटगांव की रहने वाली खुशी जो कि अपने मामा गांव घूमने गई हुई थी, किरना वो घूमने गई थी, तभी रास्ते पे पिकअप सवार ने उसको अपने चपेट में ले लिया। और इस घटना में खुशी की जो 8 साल की बताई जा रही है, 7-8 साल की बताई जा रही है, उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। क्या है कुछ मामला, पूरी खबर हम जानते हैं। ईश्वर साहू मौके पर मौजूद है। ईश्वर जी, आप बताएं, अगर मेरी आवाज सुन रहे होंगे, क्या कुछ घटना वहाँ पर घटी है? हाँ, अभी जो दुर्घटना हुई है वहाँ पर हुआ चिल्तारा मोड़ के पास, हल्दी जो तक पास। तो क्या है मामला, बताइए पूरी। मामला ये है कि लड़की, उसकी मम्मी आगे आ रही थी और लड़की पीछे, जो खत्म हुई है वो पीछे में थी। और ये पिकअप वाला आया, उसको आके ठोक दिया और लंबा तरीका से यहाँ से वहाँ तक लेके घिसला दिया। उसके बाद ये गांव के लोग इसको लेके यहाँ पर आए। मौके पर ही मृत्यु हो गई क्या? जी। तो आप इसके बताए अनुसार मौके पर मृत्यु हो गई। तो आप लोग उनके परिवार वाले हैं, आप लोग क्या चाहते हैं इसके बारे में? पहले वो आए, मालिक जो है वो जो एक्सीडेंट किया है वो आए, उसके बाद फिर मामला आगे देखें। अच्छा, इसके और बिना आए कुछ भी यहाँ पर अभी नहीं बोल सकते और ना हम कुछ करने देंगे। यहाँ पर अभी पोस्टमार्टम होने वाला है क्या? पोस्टमार्टम अभी नहीं होगा। क्या आप लोग इनमें कुछ राशि की मांग करेंगे? अभी वो पहले सामने में आ जाए, उसके बाद फिर जो होगा वो मेथड बनेगा। जी, लड़की खुशी अपने भाई के साथ साइकिल में जा रही थी जी। सामने से पिकअप आ रहा था, पिकअप को जबरदस्त ठोकर मारा, धरती पर ही मौत हो गई। और उनका भाई को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जी। और लाश पार्टी को मर्सिरी में ले जाए गए हैं, उसके परिजन लोग उपस्थित हो गए हैं। तो ईश्वर जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो बच्ची है, नाम खुशी बताया जा रहा है, 7-8 साल का उम्र है बताया जा रहा है, वो भटगांव की रहने वाली है, वो किरना गई हुई थी। तो क्या ये वापसी के दौरान ये घटना घटी है? वो अकेली थी, उसकी माँ साथ में थी, उसके मामा के बारे में भी जानकारी मिल रही है, क्या कुछ है? जी, अभी बताया जा रहा है कि उन लोग अपने भाई के साथ थे साइकिल में करके जी। उनका भाई भी, वो भी घायल है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है वहीं पथरिया स्वास्थ्य केंद्र में जी। और बच्ची खत्म हो गई है और परिवार वाले उनको लोग वहाँ इकट्ठे हुए हैं जी। उन लोगों से पूछे जाने पर ये बता रहे हैं कि हम लोगों को जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक हम पोस्टमार्टम नहीं करने देंगे करके। जी जी। आज दिनांक 19/2/20 को सुबह करीब 9:30 बजे सूचना मिला कि जोता के पास रोड एक्सीडेंट हो गया है। सूचना पर तस्दीक कार्रवाई हेतु थाना प्रभारी मिश्रा साहब, बर्मन साहब एवं स्टाफ गए, जहाँ कुमारी कतिका साहू उम्र 7 वर्ष मृत हालत में मिला एवं घायल राजेश कुमार साहू को इलाज हेतु रवाना किया गया। मृतका का पीएम भर के पीएम के लिए रवाना किया गया। आरोपी फरार था, जो अभी नहीं मिला है, जिसके सरगर्मी तलाश जारी है। आरोपी के मिलने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अपराध पंजीबद्ध किया गया है, धारा 279, 337, 304 का। तो ईश्वर जी, ये बताएं कि वहाँ पर जानकारी के अनुसार ये सामने आई थी कि भारी संख्या में वहाँ के जो ग्रामीण हैं आसपास के, वो उपस्थित हो गए थे। चक्का जाम की स्थिति वहाँ पर बन रही थी, मुआवजे के लिए वहाँ पर आंदोलन की स्थिति बन रही थी, क्या कुछ मामला है? जी जी, तो वही बात है। उसके बाद थाना प्रभारी वहाँ पहुँचे और ड्राइवर वहाँ से घटनास्थल से फरार हो गया है जी। और थाना प्रभारी को पूछे जाने पर उनको बताया गया कि उनको ढूंढने के लिए टीम रवाना किया गया है। जी जी जी। तो ये जो पिकअप था, आप बता रहे हैं, पिकअप कहाँ का था और ड्राइवर कैसे अचानक से वहाँ पे फरार हो गया? क्योंकि घटना तो बहुत दुखद घटी है वहाँ पर। बताया जा रहा है कि बच्ची जो है वो लगभग 50 मीटर तक घिसटते हुई गई है गाड़ी में, और अभी भी पिकअप के नीचे में, जैसा आपने सीन भेजा है, फोटो भेजा है, वीडियो भेजा है, उसमें पिकअप के नीचे में साइकिल फंसा हुआ है। कैसे ड्राइवर फरार हो गया? जी, सुनने में आया है कि जो ड्राइवर था उनका कोई रिश्तेदार था वहाँ का, और वो उसको दबा करके नीचे से भगा दिए हैं, क्योंकि आक्रोशित भीड़ में कुछ भी हो सकता है, गाड़ी में आग लगा सकते हैं और उनको भी मारा पीटा जा सकता है करके उनको भगा दिया गया। चलिए, मतलब ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि जो ड्राइवर है, जो पिकअप का जो चालक था, वो उसी गांव के आसपास का रहने वाला है, उसके रिश्तेदार हैं उस गांव वालों के। यही वजह है कि ड्राइवर को बचाने की कोशिश की जा रही है। ईश्वर जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, पुलिस अभी किस प्रकार से कार्रवाई कर रही है? क्या पिकअप को अपने अंडर में ले लिया है? कुछ कार्रवाई की गई है अब तक?
दीपिका को अपने अंडर में ले लिए हैं और कार्रवाई चल रहा है। उसमें धारा भी लगा है, जो मैं बयान लिया हूँ, जी भेजा हूँ, उसमें है उनका जो धारा है, विवेचक लोग को है। और उसके बाद अभी पोस्टमार्टम के लिए मजबूरी में पहुँच गए हैं वो। चलिए ठीक है, पोस्टमार्टम के लिए लाश को रवाना कर दिया गया है। अब ईश्वर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जो बच्ची है खुशी जो है, अब ये तो 7-8 साल की बताई जा रही है, लेकिन आप जैसा बता रहे हैं कि उनके भाई थे साथ में, उनको कितनी चोटें आई हैं? वो कितने साल के हैं? वो 10 साल के हैं वो, और गंभीर अवस्था में वो भी घायल, होश नहीं आया है उनका। हो सकेगा तो उनको रिफर करेंगे यहाँ बिलासपुर। चलिए, तो उनके भाई का क्या नाम है? भाई का नाम तो नहीं मालूम मेरे को। चलिए ठीक है, मतलब जो खुशी है उसके भाई की उम्र 10 साल बताई जा रही है, वो भी गंभीर, उसको भी चोटें आई हैं और अभी तक बेहोशी की हालत में है। उसको अभी पथरिया स्वास्थ्य केंद्र अभी ले जाया गया है। स्थिति नाजुक है बताया जा रहा है उसको भी, और उसको भी बिलासपुर जल्द से जल्द रेफर कर दिया जाएगा। ईश्वर जी, खबर पर नजर बनाए रखें। आप देख रहे थे आरजे रमझाझर, और एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पथरिया क्षेत्र की घटना है, सुबह सुबह की घटना बताई जा रही है, लगभग 10-11 बजे के आसपास की है। एक पिकअप सवार ने जो साइकिल पे जा रही थी, 8 साल की खुशी, उसको अपने चपेट में ले लिया है और 50 मीटर तक घसीटते हुए उसको ले गया और मौके पर ही खुशी की मौत हो गई। साथ ही उसका भाई था, 10 वर्षीय उसका भाई था, वो भी गंभीर रूप से घायल है। अभी फिलहाल पथरिया उप स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, लेकिन स्थिति बहुत नाजुक है। उसको बिलासपुर के लिए जल्द से जल्द रेफर कर दिया जाएगा। घर वालों का मांग है, एक तरफा मांग है कि उनको मुआवजा दिया जाए। दूसरी बात यह है कि जो गाड़ी का मालिक है वो सामने आए और हमसे बात करे। इस प्रकार की यथास्थिति वहां पर बन रही है। फिलहाल पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए तो भेज दिया गया है। गंभीर अवस्था में उसका भाई है, 10 वर्षीय, उसको भी जल्द से जल्द बिलासपुर रेफर कर दिया जाएगा। ताबड़तोड़ और बेबाक खबरों के लिए बने रहे आरजे रमझाझर के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।